स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें हम पिछली वीडियो में हम हिस्ट्री टेकिंग को पढ़ रहे थे और उसी के आगे कंटिन्यू करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। देखिए, मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग में नेग्रोम बताया था, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, HOPI मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, और फिर पास्ट हिस्ट्री तक हम पहुँच गए थे। इसमें जो एक चीज़ रह गई थी ना बीच में, वो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन पूछ लेते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ लेते हैं ना, उसके बाद आपने पूछनी होती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के दरमियान में यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा MG थ्रेड्स, ठीक है। ये एक निमोनिक है, बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें निमोनिक के साथ ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि आपने ये निमोनिक याद करनी होती है इसी तरीके से, और फिर आप को याद होगी तो आप फ़ौरन जो है पेशेंट से सवाल कर सकते हैं, वरना नहीं होंगे। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए। सबसे पहले MG थ्रेड स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? M से मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, J से जॉन्डिस है, T से TB है, टाइफाइड है, R से रिमेटॉइड, T से यहाँ पे टाइफाइड हो गया, H से हाइपरटेंशन होता है, वो मिस कर गई हूँ मैं यहाँ पे। R से रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, डायबिटीज, अस्थमा। अब इनके मरीज से तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे, मरीज से ऐसे पूछेंगे कि आपको कभी दिल का दौरा पड़ा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछ लिया। जॉन्डिस पूछने के लिए कहेंगे कि आपको बी अरकान है, या फिर उनकी आँख आइज़ को देखेंगे, अगर आइज़ का कलर येलो है तो मुझे पता चल जाएगा कि जॉन्डिस है, ठीक है। और अगर TB, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड, कभी आपको टाइफाइड हुआ ये तो रिपोर्ट वगैरह से जैसे पता चल जाता है। टाइफाइड तो पूछना है आपने, रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या जोड़ों में दर्द है या नहीं है, ठीक है। एपिलेप्सी, झटके तो नहीं लगते आपको। डायबिटीज़ का भी, शुगर आपने कभी चेक कराई है, और अगर वो कहे कि हाँ मैंने मतलब मुझे शुगर है, फिर आपने पूछना कि आपने कौन सा टेस्ट करवाया था, मतलब आपने जो टेस्ट करवाया था कि आपने भूख मतलब खाने से पहले करवाया था, खाने के बाद वाला करवाया था, यानी खाने से पहले फास्टिंग वाला, खाने के बाद वाला जो पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट होता है। तो मरीज़ बता देगा आपको कि क्या है, पेशेंट बता देगा कि डायबिटीज़ का अगर है उसको तो ठीक है। आपने पूछनी है कि आप फिर दवाई लेते हैं डायबिटीज़ के, टीका लगाते हैं, ठीक है। अगर आप टीका का कहिए तो वो आपको टाइप 1 टाइप 2 में डिफ्रेंशिएट करेगा, इस चीज़ से आपको पता चलेगा, ठीक है। एस्थमा है, आप पूछेंगे कभी दमे की बीमारी तो नहीं है आपको। अगर बंदे मरीज़ को नहीं पता होता कि मतलब वो हर मरीज़ जो है खांसी को कह देता है कि हाँ भाई मुझे दमा है, ठीक है। हालांकि हर खांसी और जो वो होती है कि मतलब नहीं होती, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस में दुश्वारी, खांसी जो है वो दमा नहीं होती। दमा एक मतलब स्पेशली आपने इस तरह से पूछना कि आपको किसी बीमारी में जो है कभी सॉरी किसी मौसम में, ख़ास मौसम में आपको एलर्जी तो नहीं होती, मतलब एक खांसी स्टार्ट तो नहीं होती, आपको किसी खास चीज़ से एलर्जी तो नहीं है किसी भी चीज़ से, तो ये आपने इस तरह से इस्तेमाल का पूछ लिया। स्ट्रोक का पूछना है कि स्ट्रोक पे थे, स्ट्रोक में यही पूछना है कि आपको अभी मतलब बेहोशी तो नहीं हुई, एकदम से कभी बेहोश होंगे, अगर 10 मिनट के अंदर कोई मतलब हो ना एकदम से बंदा क्यों चक्कर आने लगे और एकदम से वो बेहोश हो गया, तो ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होता है मेजरली। तो बंदा अगर फ़ौरन से बेहोश हो जो स्ट्रोक होता है, मतलब ब्लड सप्लाई एकदम से बॉडी के अंदर कम हो जाना, कोई दिल का मसला होगा या दिमाग का मसला होगा, इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, बंदा एकदम से बेहोश हो जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब है, आपने पूछ लेना है, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री आपने ले लेनी है MG थ्रेड्स की, ठीक है। ये आपने हिफाजती कहते हैं ना तदबीर के तौर पे आपने ये सारी चीज़ें पूछ लेनी है। उसके बाद आपने जाना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताई थी कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे आपने बहस करनी है। आगे चलते हैं, जो कि मेन आज की टॉपिक जो मेन स्टार्ट है, मतलब जो पास्ट हिस्ट्री की आगे से जो चीज़ें स्टार्ट है ना, वो सबसे पहले आपका मेन टॉपिक है सिस्टमिक इंक्वायरी। MG थ्रेड्स ही आपका मतलब एक ऑप्शनल है, अगर आप पूछें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पूछते तो आगे जाके आप मतलब दो तीन चीज़ें इसमें से मेन पूछनी ज़रूरी होती है, जिसमें आपने पूछना कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है या नहीं, कभी आप हाइपरटेंशन तो नहीं था आपको, कभी ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो नहीं है आप, डायबिटीज़ मेन पूछनी होती है, अस्थमा पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल का दौरा तो नहीं पड़ा आपको कभी, ये ज़रूर पूछना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिस्टमिक इंक्वायरी पे, जो कि मेन चीज़ है हमारी। सिस्टमिक इंक्वायरी का मतलब होता है सबसे पहले ना मरीज़ की जनरल चीज़ें पूछते हैं, जनरल। अभी मैंने आपको जनरल नहीं बताया, वो भी मैं बताती हूँ। जनरल में ना आपने 4 चीज़ें पूछनी होती हैं, मतलब आप गए, आपने सबसे पहले नेग्रोम लिया, मतलब आपने पहले सबसे पहले अपना इंट्रो करवाया कि आई एम डॉक्टर दिस, और अपना मैं आपसे आपके मसले के मतलब जो है वो पूछने आया हूँ, ठीक है। ये सारा आपने कर लिया। उसके बाद आपने पेशेंट का इंट्रो लेना है नेग्रोम की सूरत में। उसके बाद आपने उनसे पूछना है डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट का आपको बीमारी क्या है, क्यों आप अस्पताल आए हैं। उसके बाद HOPI, हिस्ट्री प्रेजेंट इलनेस की, अस्पताल जो आए हैं जो बीमारी है उसकी आपने डिटेल सारी छान लेनी है OD-पारा के ज़रिए। उसके बाद आपने पास्ट हिस्ट्री के लिए कि आपको कभी अच्छा पास्ट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट आप ले रही हो और आप सही भी हो गए, तो उस बीमारी के मतलब आपने उस पूछना है कि कोई ऐसी बीमारी तो आपको पास्ट में रह चुकी हो, लेकिन अभी वो बीमारी भी ठीक हो चुकी है, आपने उसका पास्ट हिस्ट्री में पूछ लिया। अब पास्ट हिस्ट्री के आगे जो मेन चीज़ स्टार्ट हो जाती है वो होती है सिस्टमिक इंक्वायरी।
सिस्टमिक इंक्वायरी से पहले भी एक पॉइंट है विच इज़ जनरल चीज़ होती है, मतलब अपनी चीज़ कुछ चीज़ होती है जनरल आप पूछते हैं, 4 चीज़ें आपने जनरल में पूछनी होती है, हर मरीज से ज़रूर पूछनी है ये। फीवर, बुखार तो नहीं है आपको, ठीक है, वॉमिटिंग उल्टियाँ तो नहीं लगती, ठीक है, ये चीज़ें आपने ऐसे याद कर लेनी है। एपेटाइट, भूख सही लगती है आपको, कम ज़्यादा तो नहीं लगती, ठीक है, आजकल मतलब आजकल आपको भूख कम ज़्यादा तो नहीं लगने लग गई, ठीक है। इसी तरह से आपने पूछना है कि आजकल आपको बुखार तो नहीं, आजकल आपको उल्टी तो नहीं मसला, ठीक है। आपने पूछना आपको थकावट तो नहीं है, होती फैटीग, और आपने पूछना है स्लीप, ठीक है। आपने पूछना स्लीप यानी आपको नींद ठीक आती है या नहीं, ये जनरल आपने चीज़ें पूछ ली, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि मेन होती है। अगर इसमें से कोई मसला है तो फिर आप उसकी छानबीन स्टार्ट कर देंगे। आप सिस्टमिक इंक्वायरी का स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं GIT भूल गई हूँ, 1 मिनट सरा। अब ठीक है, मैंने GIT लिख दिया। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सिस्टम होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। फिर उसके बाद CNS, सबसे पहले CNS से स्टार्ट करते हैं, मतलब माथे से स्टार्ट करते हैं, हेड टू टो हमने सारा का सारा पूछना होता है। सबसे पहले हम CNS से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर आपका हेड टू टो से, मतलब सर से आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऊपर टॉप से पूछते हैं। मरीज से सबसे पहले क्या पूछेंगे, अगर हमने पता लगाना है कि कहीं पे किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी जगह पर कोई मसला तो नहीं है, तो वो हम मेन चीज़ें जो आपने अभी हिस्ट्री टेकिंग में पूछनी है ना, मतलब आपने मेन ऊपर से, आप अभी प्री क्लिनिकल साइंस आपने स्टार्ट किया, अभी आपने कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आपने यही चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जो पूछनी होती हैं, चाहे आप सही क्लिनिकल में एंटर हो भी चुके हैं ना, फिर भी आपने यही चीज़ें पूछनी, क्योंकि मेन चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आपने क्या क्या पूछना है ये पता होना चाहिए आपको, कि सबसे पहले पूछना है आपको बुखार तो नहीं है और आपको सर में दर्द तो नहीं है। अगर बुखार और सर में दर्द होता है ना, तो मेन चीज़ ये होती है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है ना आपको फीवर भी हो रहा है और हेडेक भी हो रहा है। फीवर की मेन जो चीज़ फीवर होता है ना, वो ये आपको मेन जो चीज़ होती है वो मस्कुलर पेन, या कोई बॉडी में कहीं भी पेन हो तो फीवर हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो, थकावट हो, फीवर हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन, तो ये फीवर हो जाता है। तो फीवर और हेडेक साथ है, तो हम कहेंगे कि कोई CNS का मसला हो सकता है। डिजीनेस, चक्कर तो नहीं आते आपको, ऐसे पूछ लेना आपने। विजन लॉस, आपको नज़र ठीक आता है, आपको कोई एक चीज़ दो तो नहीं नज़र आती, डिप्लोपिया तो नहीं है, मतलब आप पेशेंट से तो नहीं कहेंगे डिप्लोपिया, आपने कहना है कि आपको एक चीज़ के दो तो नहीं नज़र आते। वर्टिगो, आपने पूछना कि चलते हुए आप सही चल लेते हैं, कहीं आपको लड़खड़ाहट तो नहीं महसूस होती चलते हुए, फिट्स, कहीं आपको झटके तो नहीं पड़ते, और ट्रेमर्स भी इसमें आप पूछ सकते हैं, आपके आपको हाथ तो नहीं कप आते, ये चीज़ें। और वीकनेस इंपॉर्टेंट, CNS में इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, कि आपको जिस्म के किसी हिस्से में कोई कमज़ोरी तो नहीं महसूस होती, क्या महसूस करते हो कि मेरा ये हिस्सा कमज़ोर है। तीसरी एक और चीज़ में, मतलब बंदा भूल जाता लिखते हुए, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ अभी। या आपने पूछना है कि आपको जो है ना कहीं पर ऐसा तो नहीं लगता कि सुइयाँ चुभ रही हैं, यानी नमनेस, नहीं सॉरी, टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं होती, और नमनेस का मतलब कहीं सुन तो नहीं हो जाती, आपका जिस्म का कोई हिस्सा सोन हो जाता हो। तो ये चीज़ें होती हैं मेन जो आपने CNS का पूछना होता है, कि ये चीज़ें से आपको इनमें से कोई भी चीज़ है तो आपको पता लग सकता है कि CNS का मसला है। राइट साइडेड, मतलब कोई भी वीकनेस या लेफ्ट साइडेड वीकनेस, आपने पूछना कोई जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर तो नहीं है, आपने पूछना कोई चुभन तो नहीं होती, कहीं जैसे सुइयाँ चुभ रही हों, आपने पूछना कि कोई जो है वो सुन तो नहीं हो जाता हिस्सा, ये हो गया CNS का। अब हमने एक सिस्टम कवर किया जो कि मेन सिस्टम था, सबसे ऊपर वाला था, तो हमने CNS को कवर कर लिया। अब CVS पे चलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मेन इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें होती हैं, चेस्ट पेन, एक होती है चेस्ट पेन, जो सेंटर में बिल्कुल चेस्ट पेन होता है ना, उसकी ज़्यादातर कहा जाता है कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन होता है, और ये नॉर्मल कई हद तक बात ठीक भी हो जाती है, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेन हो सकता है, या फिर आपका जो है ना वो रेट्रोस्टर्नल ब्लीड बर्निंग जिस तरह से होती है, या फिर दिल की जलन, मतलब सॉरी सीने की जलन जो होती है, तो वो चीज़ें पेन जो होती है वो बिल्कुल स्टर्नम के पीछे वाला पेन होता है। लेकिन अगर चेस्ट पेन होता है तो मेन दो सिस्टम्स की तरफ आपने जाना होता है। जब भी कोई पेशेंट कहे कि भाई मुझे चेस्ट पेन है, मुझे सीने में दर्द है, तो दो सिस्टम्स होते हैं जो आपने जाना होता है, जहाँ पे CVS में जाना होता है और रिस्पिरेटरी में जाना होता है, दो सिस्टम्स में आपने जाना होता है। हाँ, अब हम कहाँ अब पूछ लिया हमने चेस्ट पेन है भाई, ठीक है, लेकिन हमने कंफर्म करना है कि भाई ये CVS का मसला, ये रिस्पायरेशन का मसला, किसी एक सिस्टम का मसला है ना, तो आपने इस तरह से कंफर्म करना है कि आपने सबसे पहले कहना है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस लेने में दुश्वारी तो रिस्पायरेटरी में भी होती है, CVS में भी होती है, तो ऐसी क्या इनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पूछेंगे कि आपको क्या सांस में दुश्वारी जो है वो चलने से होती है, या फिर आपको आराम करते हुए भी सांस में दुश्वारी महसूस होती है। अगर वो कहे कि मुझे चलते हुए महसूस होती है लेकिन जब मैं आराम करता हूँ तो ठीक हो जाती है, इसका मतलब ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपको ब्लड सप्लाई, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका खून को दौरानी होती है, मतलब आपके मसल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हार्ट जो है वो ऑक्सीजन नहीं दे पाता इतनी, क्योंकि ब्लड सप्लाई इतनी नहीं होती, हार्ट इतना पंप ब्लड नहीं कर रहा होता। तो ये सारा फिजियोलॉजी नॉर्मल पीछे होती है इसके, लेकिन आपको अगर मोटी मोटी बातें पता हों तो वो यही होती हैं कि
एक्सर्शन कि मतलब अगर वो चलने से सांस में दुश्वारी होती है, वो मोस्ट प्रोबेबली CVS का मसला होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मसला होता है, ठीक है। इस तरह से पल्पिटेशंस, आपको कहीं दिल की धड़कन ऐसी इतनी तेज तो नहीं हो जाती आपकी, आपने ऐसे सवालात करने हैं, मैं आपको सवालात कर रही हूँ कि आपको महसूस ही होने लग जाए कि मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा है। इसी तरह से स्वेटिंग, आपको ठंडे पसीने तो नहीं आते। एडिमा ऑन फीट, क्या आपके पाँव फूल तो नहीं गए, मतलब पाँव में अगर एडिमा हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास हार्ट जो है वो इतना कैपेसिटी नहीं रख रहा होता कि वो खून को जो पाँव से ऊपर मतलब खींच सके, मतलब ब्लड फ्लो को हिंडर होने की वजह से, तो इसलिए एडिमा हो जाता है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमें बताते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोई मसला है और ये इंडिकेट कर रही होती हैं। इसी तरीके से अगर रिस्पायरेटरी है तो रिस्पायरेटरी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए आपने कहना है सबसे पहले आपने वही चीज़ें पूछने के सीने में दर्द तो नहीं है और सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं है। अगर वो कहे कि रेस्ट पे भी मुझे सांस लेने में दुश्वारी हुई है, इसका मतलब से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। और अगर वो कहे कि मैं बैठता हूँ और अपने हाथों को अपने पाँव पर मतलब आगे की तरफ झुकता हूँ थोड़ा बैठ के, तो मेरी सांस में दुश्वारी ठीक हो जाती है, मतलब भी सांस सही ली जाती है, इसका मतलब कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंडिकेशन दे रही होती हैं कि कौन से सिस्टम का प्रॉब्लम है। फिर आपने उसी सिस्टम के अंदर घुस के जो है मज़ीद सवालात करने होते हैं। इसी तरह आपने पूछना खांसी तो नहीं, खांसी है तो मोस्ट कॉमनली जो है वो रिस्पायरेटरी मसला होता है। वीजिंग साउंड जो है कहीं आपको ऐसे मतलब आप खांसते हैं मतलब कोई आपको सीटी की आवाज़ तो नहीं आती, तो आपने पूछ लेना रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। चेस्ट पेन तो मैंने आपको बता दिया। और अगर कफ का पूछते हैं ना आपको, खांसी तो नहीं, खांसी में आपने पूछा खांसी के साथ बलगम आता है या नहीं, यानी प्रोडक्टिव कफ है या ड्राई कफ है, ये आपने पूछनी होती है इस तरह से। अगर वो कहे कि भाई मुझे बलगम वाली कफ आती है, बलगम भी आता है कफ खांसी के साथ, तो आपने पूछना है बलगम जो है उसकी मिकदार कितनी होती है, उसमें खून तो नहीं आता और उसकी स्मेल कैसी होती है, या आपने पूछ लेना कफ का। आपने इसी तरह जैसे आपने चेस्ट पेन भी पूछ लिया, आपने पूछना कभी बुखार तो नहीं होता इन तमाम सिस्टम्स के साथ। अगर बुखार भी होते हैं तो मोस्ट कॉमनली वो नमूनिया की अलामत होती है, ठीक है। इस तरह से नमूनिया की अलामत होती है, हम कह सकते हैं। और अगर आपको बुखार इन चीज़ों के साथ बुखार नहीं है, चेस्ट पेन मतलब कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो एस्थमा की तरफ जा सकता है। और एलर्जी भी कहे कि मुझे एलर्जी भी है, तो कहेंगे कि एस्थमा दमा है इससे, ठीक है। और आपने ये भी पूछ लेना एस्थमा, क्योंकि कोई जेनेटिक है तो आपने पूछ सकते हैं कि ख़ानदान में किसी और को तो एस्थमा नहीं है। अगर कहीं और दमा की कोई बीमारी, तो आपका जो ध्यान है उस तरफ जा सकता है कि इसको भी ये मसला हो सकता है। और बाकी फिर हम जितने भी रह के हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।